Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz and I am here to present the 10th class chemistry first chapter chemical equilibrium. Students, आज हम 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है आज ये। तो इंशाल्लाह आज हमारे पास 3 एजेंडे हैं इस चैप्टर के अंदर। जो पहला टॉपिक है, पहला हमारे पास है व्हाट इज़ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। इन तमाम चीज़ों को हम विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आओ इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन ये आप लोगों को 5, 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में भी आपने लास्ट आपका 9th क्लास का चैप्टर था केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्टिविटी, वहाँ पर भी आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के वगैरह वगैरह। तो 10th क्लास के अंदर अब आपके पास जो पहला चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। तो इसमें आज हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन बेसिकली क्या है, आपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि चंद एक चीज़ें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद एक नई चीज़ बना देती हैं, ठीक है। अच्छा, मसलन जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। अब जो हाइड्रोजन है ये भी गैस फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है, लेकिन इन दोनों के कम्बिनेशन से आपके पास एक नई चीज़ वजूद में आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वाटर, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरह से जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में, डिफरेंट थिंग्स आपस में कंबाइन करती हैं, मिलती हैं, तो उनके मिलने से जब एक नई चीज़ बन जाती है तो इस तरह की एक्टिविटी को हम रिएक्शन का नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जब डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपस में मिलें और एक आगे कॉमन चीज़ प्रोडक्ट बना दें तो उसको हम कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। जैसे मेरे पास है H2 है, हाइड्रोजन गैस है, एंड I2 है, इसको आयोडीन कहते हो। इन दोनों को मिलने से मेरे पास 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी गैस की शक्ल में होती है और ये जब आयोडीन के साथ मिलती है तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है। तो केमिकल आफ्टर केमिकल रिएक्शन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स विल बी चेंज। जैसे ये गैस की फॉर्म में फिजिकल चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। ये पहले गैस की शक्ल में थी, ये भी गैस की शक्ल में थी। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया कि यही रिएक्शन हुआ इनके बीच में, और ये लिक्विड की शक्ल वाटर जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो हमारे लिए तैयार हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। हम जो खुराक खाते हैं, खुराक जिस्म के अंदर जाती है, उस खुराक के ऊपर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शंस की वजह से ही बॉडी हमारी जो फूड से एनर्जी निकालती है और वो जो एनर्जी फिर हमें चलने फिरने में, इन चीज़ों में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब ये रिएक्शन आपको अगर समझ आया है तो रिएक्शन के अंदर ही दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होती हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब देखो, ये एक रिएक्शन था। इस रिएक्शन के अंदर ये जो 2 चीज़ें थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया था और रिएक्शन करने के बाद इनसे जो है ना एक ये चीज़ बन गई थी। याद रखें स्टूडेंट्स, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं जी ये हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे मेरे पास इस पहले रिएक्शन के अंदर जो है वो
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड नंबर वाला हमारे पास रिएक्शन है, इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट बेसिकली क्या है, जैसे हम घर में क्या करते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी बनाने में हम जो है वो ऑयल लेते हैं, उसके बाद मिर्च है, नमक है हमारे पास और सब्ज़ी है, गोश्त हम वगैरह बनाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उनमें वाटर डालते हैं और उनको एक कंडीशन देते हैं, उनको हम लोग आग पे रख के, ठीक है, चूल्हे पे रख के उसको जो है हम गर्म करते हैं और ठीक 30 से 35 मिनट बाद या 20 मिनट बाद जो है वो सारी चीज़ें आपस में मिलके एक हम जो है वो एक कॉमन डिश तैयार हो जाती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें आपस में जिनको हमने मिलाया है, जिनके मिलाने से आप लोग वो डिश बना रहे हो, उन चीज़ों को हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। उस एक एग्जाम्पल के ज़रिए तो ये फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड आयोडीन दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये इन्होंने रिएक्ट किया है। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है प्रोडक्ट्स की, कि प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, जब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ये आपको समझ आ गया, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इनके मिलने के बाद एक नई चीज़ जो वजूद में आती है, जो एक नया चीज़ आपके पास आती है, उसको हम कहते हैं जी ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, क्योंकि मतलब जिन चीज़ों को हमने आपस में मिलाया था, उनके मिलाने के बाद हमारे पास क्या चीज़ वजूद में आई है, वो जो चीज़ आपके पास आती है उसको प्रोडक्ट कहते हो। तो इसी तरह पूरे रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके मिलने से बन जाते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बाद अगले जो दो टर्म्स हैं वो हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन की टाइप्स हैं, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। लो जी, पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अक्सर क्या होता है, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, देखिए हमने इस फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास है H2 हाइड्रोजन और उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से बन जाता है वाटर H2O। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो आपके पास ये जो है ना इस तरह से बन जाएगी। ओके, ये हमारे पास जो था ये रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट्स ने मिल के आपस में प्रोडक्ट जो है वो बना दिया। अब होता क्या, शुरू के अंदर रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और क्या होता है कि प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है वैसे ही प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और जो रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करो ये 100 जो थे रिएक्टेंट्स थे और ये 0 थे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होके 60 पे आ जाएंगे, 70 पे आ जाएंगे, 50 पे आ जाएंगे और ये जो है वो बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। और ये एक, अब पहले रिएक्शन के शुरू में क्या होता है कि जो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब थोड़ी सी देर गुजर जाती है, जब इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो 50-50 हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये जो वाटर है ये दोबारा, इसको कंडीशन अगर हम पूरी दें तो ये दोबारा टूटना शुरू हो जाता है, इसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। ये जो पहला प्रोसेस था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले थे, इन दोनों के मिलने से जो पहला प्रोसेस बनता है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन, कि किसी चीज़ का बनना। लेकिन सेकंड स्टेप में अगर आप देखें, जब वाटर जो है वो दोबारा ब्रेकअप होकर टूट के दोबारा अपने कंपोनेंट्स में गिर आ जाता है, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। अब ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा टूटते हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप देखें, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर पहले फॉरवर्ड रिएक्शन चला है और फिर थोड़ी देर के बाद रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। तो इसमें देखो, पहले तो रिएक्टेंट्स ने मिलके
प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स ने टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिए। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करती है, कि जो पहले प्रोडक्ट बन चुके होते हैं वो दोबारा रिएक्ट करके या टूट के क्या करते हैं, अगर ये दो से एक या एक से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने तो वो आपस में रिएक्ट करके, और अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है तो वो टूट के वो दोबारा अगर रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करें, जिन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं अगर दोबारा उन्हीं चीज़ों को वो दोबारा टूट के बना दें, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आप लोग क्या करें कि ये वाटर है आपके पास, ये सेकंड आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है और उसके बाद हमारे पास आयोडीन है, ये दोनों मिलके पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा टूट के क्या करता है, आयोडीन और हाइड्रोजन को दोबारा बना देता है। तो इस रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शंस जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्शंस बनाती हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी कि हम क्या करते हैं, घर में सब्ज़ी बनाते हैं, हमने जो है हम चिकन लेके आते हैं बाज़ार से और उसमें बाकी जितने भी जो मसाला जाते हैं वो डाल के क्या करते हैं कि उनको आग पे रख देते हैं, सारी चीज़ें डाल के, और वो चंद एक जो है वो मिनटों बाद वो या 20-25 मिनट बाद वो आपकी एक डिश तैयार हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने चिकन लिया और बाकी चीज़ें ली, उनको फिर गर्म किया, गर्म करने के बाद वो डिश बन गई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप डिश को उठाएं, अब जो आपके पास सालन बन गया है, अब वो जो आपके पास जो है वो बन चुका है, उसकी आप दोबारा आग पे रख के और दोबारा उसको गर्म करें और उससे दोबारा जो जिन चीज़ों से मिलकर वो आपकी जो सब्ज़ी बनी थी वो दोबारा उसमें से निकलना शुरू हो जाए, चिकन उसमें से हांडी में से निकल के वो मुर्गी बाहर फिरना शुरू कर दे, चौका चुगने लग पड़े, और आलू जो है वो वैसे के वैसे अपनी सही हालत में आ जाए, ऑयल जो है वो वैसे कि ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएं तो उनका वापस आना नामुमकिन है, वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कुछ रिएक्शंस भी होती हैं जो अगर एक दफ़ा हो जाएं तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ नहीं आते, वो दोबारा रिएक्ट नहीं करते, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आते। तो ऐसे रिएक्शंस बेटा जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बना डालें तो उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा होता है इर्रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, चूंकि इसने पहले फॉरवर्ड जाना होता है फिर वापस आना होता है, इसलिए हम इसको दो तीरों के निशान से, 2 एरो हेड से हम जाहिर करते हैं कि पहला हम इस तरह से डालते हैं कि ये पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ चलता है, और चूंकि दोबारा जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, इसलिए इसको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में। लेकिन जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, चूंकि ये सिर्फ फॉरवर्ड तो चलता है लेकिन रिवर्स नहीं आता, इसलिए इसको सिर्फ एक जो है वो एरो के निशान से हम जाहिर करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में इन तमाम चीज़ों को दोबारा रिपीट करेंगे विद एग्जांपल्स। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहे हैं उसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी एग्जांपल को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टर्म्स, रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तीनों टर्म्स आपको समझ आई होंगी। अगर आपको इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स पूछ सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।